पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि च्योन सोजू उस लड़के से अपने साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो वो लड़का मना करता है लेकिन फिर बाद में मान जाता है। अब आगे च्योन सोजू अपना कार अनलॉक करता है, फिर वो कार का दरवाज़ा खोलता है और उस लड़के को अंदर बैठने के लिए कहता है। तभी कुछ लोग आते हैं, च्योन सोजू को गुड नाइट बॉस कहते हैं। ये लोग च्योन सोजू के अंडर काम करते हैं। च्योन सोजू बॉस सुनकर उन पर गुस्सा करता है और उन्हें गालियाँ देता है। वो नहीं चाहता कि बच्चे के सामने कोई उसे बॉस कहे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से उसने बच्चे को मनाया है अपने साथ जाने के लिए। च्योन सोजू मुड़ के देखता है तो वो लड़का उसे ही घूर रहा था। तो च्योन सोजू फ्लिंच हो जाता है और नर्वस फील करते हुए उसे अपनी सीट बेल्ट लगाने को कहता है। तो वो लड़का जल्दी से अपना सीट बेल्ट लगाने लगता है लेकिन उससे नहीं लग पाता। च्योन सोजू उसे देखता है और उससे कहता है, अपने पीछे वाले को आगे खींचो और इसे नीचे से जोड़ दो। वो लड़का भी ऐसा ही करता है लेकिन उससे सीट बेल्ट नहीं बंद होता। तो च्योन सोजू कहता है, इसे मुझे दो, मैं कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उस सीट बेल्ट बंद करने के लिए, लेकिन वो लड़का गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि ऐसा मत करो। तो च्योन सोजू अपना हाथ वापस ले लेता है और उससे माफ़ी मांगता है। फिर च्योन सोजू अपना सीट बेल्ट दिखाता है और उससे कहता है, ये जैसे लगा है वैसे ही लगाओ। वो लड़का बिना कुछ कहे उसे देखता है। आखिर में उसे समझ में आ जाता है और वो अपना सीट बेल्ट लगा लेता है। तब जाकर च्योन सोजू राहत की सांस लेता है और वो कार चलाना शुरू करता है। फिर च्योन सोजू उस लड़के से कहता है, तुम भूखे हो, चलो पहले कुछ खाते हैं। वो लड़का कोई जवाब नहीं देता। फिर च्योन सोजू उस लड़के से उसका नाम पूछता है तो वो लड़का अपना नाम बताता है कि उसका नाम कौन सेजिन है। तो अब से मैं इसे सेजिन बुलाऊंगी, ठीक है? और दोनों का नाम सिमिलर है तो कंफ्यूज मत होना। अब स्टोरी में आते हैं। च्योन सोजू उसके नाम की तारीफ करता है, कहता है सेजिन नाम सुंदर है। फिर वो साइड आइट से उसे देखते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। सेजिन खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। तो च्योन सोजू पूछता है, ऐसा क्यों? सेजिन उसे बिना देखे ही कहता है, मैं आप जैसे व्यक्ति का कर्जदार नहीं बनना चाहता। तो च्योन सोजू उससे पूछता है, और मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? यह सुनकर सेजिन घबरा जाता है और वो च्योन सोजू को हैरानी से देखने लगता है। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं बस भूखा नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे मेरी माँ से मिलने दो, मैं बस यही चाहता हूँ। च्योन सोजू अपने मन में कहता है, मैं एक नाबालिग को अपने साथ लेकर क्या कर रहा हूँ? आखिर मुझे अचानक इस छोटे बच्चे की भलाई की चिंता क्यों होने लगी? फिर वो सेजिन की ओर देखता है और उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम अपने माँ से मिलना चाहते हो, तो फिर तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए और कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। जब मैं तुमसे कुछ करने को कहता हूँ तो अच्छा होगा कि तुम उसे करो। सेजिन कहता है, मैं कुछ और करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो च्योन सोजू कहता है, अभी मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि तुम अपनी माँ से मिलो। सेजिन कहता है, क्या तुम सच में मेरी माँ से मिलने में मेरी मदद कर सकते हो? च्योन सोजू कहता है, वहाँ के सभी लोगों में से मैं अकेला हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो जल्दी करो और अपनी पसंद बताओ कि तुम्हें क्या खाना है। सेजिन चुप रहता है। फिर वो कहता है, सूप नूडल्स के साथ। ये सुनकर च्योन सोजू को हंसी आ जाती है, क्योंकि अभी तक वो खाने के लिए मना कर रहा था और अब वो दोनों चीज़ खाना चाहता है। फिर च्योन सोजू सोचता है कि भूल जाओ कि उसकी माँ से मिलवाने के बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए वो या अनाथालय जाएगा या बाल संरक्षण सेवा में जाएगा। मुझे अनाथालय में कॉन्टैक्ट किए हुए काफ़ी समय हो गया है। मैं एक कलंक हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अब अगर इसके बारे में सोचूं तो फिर वो सेजिन का एज पूछता है। सेजिन कोई जवाब नहीं देता। च्योन सोजू कहता है, जवाब दो। सेजिन बताता है 18 ईयर्स। ये सुनकर च्योन सोजू उसे हैरानी से देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, ये मेरी सोच से ज़्यादा ओल्ड है। उसने सोचा था कि शायद वो 14-15 साल का होगा। तो वो उससे कहता है, ये अच्छा एज है। उसके बाद वे दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाते हैं। च्योन सोजू अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोल के उसे अंदर आने को कहता है। अंदर जाने के बाद सेजिन अपार्टमेंट को देख के कहता है, वाह, अपार्टमेंट बहुत ही बड़ा और सुंदर था। फिर च्योन सोजू उससे कहता है, मैंने कुछ सूप ऑर्डर कर दिया, इसलिए इंतजार करो और आराम करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इधर सेजिन अकेला रह जाता है। च्योन सोजू अपने कमरे में जाता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। फिर वो सोचता है, अभी के लिए मैं उसे गेस्ट रूम में रहने दूंगा, लेकिन फिर क्या होगा? ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसकी देखभाल करता रहूं। कपड़े चेंज करने के बाद च्योन सोजू बाहर आता है तो देखता है कि सेजिन सोफे के पास बैठे बैठे ही सो गया है। तो वो सोचता है, वह सो गई क्या इसलिए क्योंकि उसने खाना नहीं खाया? फिर वो बिना कुछ कहे उसे देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास से गुजर नहीं सका। वो तब की बात कर रहा है जब सेजिन लिफ्ट के पास बैठा था। च्योन सोजू चाहता तो वो वहाँ से जा सकता था उसे इग्नोर करके, लेकिन वो नहीं जा सका। अब हमें च्योन सोजू के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। च्योन सोजू ने फ्यूनरल के कपड़े पहने थे और वो बहुत ही गिल्ट में था। च्योन सोजू इमेजिन करता है कि जैसे आज सेजिन अकेला और तन्हा है, वैसे ही कोई और भी था। ये एक लड़की, अभी इसके बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है? पास्ट में उस व्यक्ति के छोड़ के जाने के बाद च्योन सोजू पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपने आप को ही दोषी मानता है। प्रेजेंट में च्योन सोजू सोचता है, इस बार नहीं, इस बार मैं खुद को पछताने का मौका नहीं दूंगा। फिर वो अपना हाथ क्लेंच करता है और सोचता है, यह सब करने से हेयन वापस नहीं आएगी।
ये सोचने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वो जा रहा था तब उसके पैरों की आवाज़ से सेजिन झटके से जाग जाता है और अपने फेस पर से सलाइवा को वाइप करने लगता है और फिर अपने मन में सोचता है, मैं शायद सो गया था और उसने मुझे जगाया भी नहीं, मैं भूख से मर रहा हूँ। वो चियन सोजू को जाते हुए देखता है और अपने मन में कहता है, अच्छा बनने का दिखावा करना उसे शोभा नहीं देता। फिर वो उसे वियर्डो कहता है। सीन चिपटता है डाइनिंग टेबल पर। सेजिन खाना खा रहा था और चियन सोजू उसे ध्यान से देख रहा था। फिर वो उससे कहता है, हम बुधवार को ली हुआंग से मिल सकते हैं। तुम उनसे कभी भी ऐसे ही नहीं मिल सकते, तो तब तक यहीं रहो। चियन सोजू पूछता है, क्या तुम्हारे पास घर है? सेजिन कोई जवाब नहीं देता। वो बस कहता है, बॉल खाली है और आप चिंतित क्यों हैं? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरी माँ से मिलना है। चियन सोजू कोई जवाब नहीं देता। वो उसे देखता रहता है और कहता है, ठीक है, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो बेहतर होगा कि तुम मुझे अच्छे से जवाब दो। सेजिन हमेशा चियन सोजू को रोडली वे में ही जवाब देता है। आगे चियन सोजू कहता है, तुम्हारे यूनिफॉर्म का क्या? शायद तुम्हारे पास चेंज करने के लिए कपड़े नहीं हैं। सेजिन कहता है, मैं इसे ही पहन रहा हूँ। चियन सोजू कहता है, तुम्हें पहनने के लिए कुछ और भी चाहिए होगा, और अपने मन में सोचता है, क्या वो सचमुच लड़की है? फिर वो उसे कंपेयर करने लगता है कि उसके छोटे बाल हैं, गहरी आवाज़ है और ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है, और यूनिफॉर्म में उसने पैंट पहना है। ये सब देख के वो सोचता है, क्या वो लड़की नहीं है? फिर वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम एक लड़की हो, राइट? ये सुनकर सेजिन हैरान हो जाता है और साथ ही वो ब्लश करने लगता है। फिर वो कहता है, अगर मैं लड़की नहीं हूँ तो क्या आप मुझे बाहर निकाल देंगे? मैं पहले मजाक नहीं कर रहा था, अगर आप मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करोगे तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। चियन सोजू कहता है, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, क्या तुम लड़की हो? सेजिन तुरंत अपने सीट से खड़ा हो जाता है और गुस्से से चिल्लाकर कहता है, क्या आप बता नहीं सकते? तो चियन सोजू उसे देखने लगता है और वो भी उठ जाता है। उसके खड़ा होते ही सेजिन डर जाता है। फिर चियन सोजू उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैं नेचुरली थोड़ा सस्पिशियस हूँ। और वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम हाल के अंत में जो कमरा है उसे यूज कर सकते हो। खाओ और आराम करो, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन हम इसे रात के खाने के लिए छोड़ देते हैं। सेजिन पूछता है, तुम मुझे रात का खाना भी खिला रहे हो? चियन सोजू पीछे पलटकर उसे देखता है और कहता है, मैं तला हुआ चिकन ऑर्डर करूंगा, जाओ कुछ देर सो लो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सेजिन वहीं अकेला रह जाता है। चियन सोजू अपने कमरे में जाता है और ड्रॉर से सिगरेट निकालता है और अपना माथा पकड़ के बेड पर बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत थक गया हो। फिर वो सुंगहुआन को कॉल करता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ हो? क्या तुम घर चले गए? सुंगहुआन कहता है, किम डिंग गिल ने कहा कि वह कुछ जुआरियों को पकड़ने जा रहे थे। हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि क्या हमें उसके साथ जाना चाहिए। चियन सोजू हंसते हुए कहता है, वह खुद ही इसे संभाल लेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। मुझे कुछ कपड़े चाहिए, लेकिन वे मेरे लिए नहीं है, यह एक लड़की के लिए है। वह लगभग 5 फुट 6 इंच की है। वह एक लंबी हाई स्कूल की लड़की है। उसका चेहरा छोटा है और उसका त्वचा और हड्डियाँ, मैं शायद उसे एक हाथ से उठा सकता हूँ, इसलिए उसका वजन लगभग 70 पाउंड होगा। नहीं, लगभग 100 पाउंड। ये सुनकर तो सुंगहुआन को क्वेश्चन मार्क उठने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो कहता है, क्या आप उस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं जो वहाँ लिफ्ट के पास था? चियन सोजू सिगरेट बुझाते हुए कहता है, हाँ, उसे कुछ कपड़े चाहिए। सुंगहुआन कहता है, मैं लड़कियों के कपड़ों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। चियन सोजू कहता है, बस स्टोर पर जाओ और कुछ ले लो जो वो टेम्परेरी पहन सकता है। तुम्हें पता है, जैसे पैजामा और अंडरवियर। सुंगहुआन कहता है, अंडरवियर से आपका मतलब है? चियन सोजू कहता है, हाँ, पैंटीज और टॉप। सुंगहुआन ये इमेजिन करता है और उसका तो मुंह ही बन जाता है। फिर वो कहता है, हाँ ठीक है, स्टोर पे पहुंचने के बाद मैं फिर से आपको कॉल करूंगा। चियन सोजू कहता है, ये ठीक रहेगा, थैंक्स। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और बिस्तर पर लेट जाता है। फिर वो अपने आप से कहता है, ठीक है, मुझे उस कमीने को कॉल भी करना है। उस पर्सन के बारे में सोचते ही चियन सोजू को गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपना फोन निकालता है और उसने उस पर्सन का नंबर कमीने नाम से सेव किया था। चियन सोजू उस पर्सन को कॉल करता है। उस साइड का पर्सन फोन उठाता है और सिर्फ इतना कहता है, क्या? चियन सोजू कहता है, मुझे एक फेवर चाहिए। ये इतना सुनते ही उस साइड का पर्सन फोन कट कर देता है। तो चियन सोजू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये कमीना। फिर वो उसे बहुत ही गुस्से में दोबारा कॉल करने लगता है। उस साइड का पर्सन फोन उठाता है लेकिन कुछ समय तक कुछ नहीं बोलता। फिर वो कहता है, मैनेजर चाह, यह क्या है? चियन सोजू कहता है, मुझे किसी को ली हुआ गाग के पास ले जाना है, क्या आप मेरे लिए कुछ शब्द कह सकते हैं? तो वो पर्सन कहता है, तुम किसे ले जा रहे हो मैनेजर चाह? मुझे लगा था कि तुम अकेले हो, तुम्हें अभी तक कोई नया बॉयफ्रेंड नहीं मिला है ना? ये सुनकर चियन सोजू गुस्से से दांत पीसता है। चियन सोजू बताता है, एक महिला कुछ कर्ज चुकाने के लिए शिंशा गई थी। उसका बच्चा उससे मिलना चाहता है। मुझे सचमुच आपकी मदद की जरूरत है।
वो पर्सन कहता है, एक माँ, क्या वह सुंदर है? अगर वह सुंदर है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। उसकी बात सुनकर च्योंग सोजू सोचता है, मैं इस कमीने के साथ क्या कर रहा हूँ। फिर वो उससे कहता है, बच्चा सुंदर है तो माँ भी सुंदर होगी, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? वो पर्सन कहता है, अभी नहीं, और हंसते हुए कहता है, मैं ऐसा करूंगा अगर तुम मुझे ह्यूं कहो तो। ये सुनकर च्योंग सोजू को बहुत गुस्सा आता है, उसका पूरा ऑरा काला पड़ जाता है और वो अपने फोन की ओर घूर घूर के देखने लगता है। च्योंग सोजू का कोई जवाब न पाकर वो पर्सन थोड़ा घबरा जाता है और फिर झूठ मूठ का हंसते हुए कहता है, यह बहुत कोल्ड है, लेकिन मैं फिर भी मदद करूंगा। तुम मुझसे कभी भी कोई फेवर नहीं मांगते, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें शामिल होना चाहिए। मैनेजर चैन, अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्यों ना हम मिले? च्योंग सोजू कोई जवाब नहीं देता, वो फोन कट कर देता है और बिस्तर पर लेट जाता है और उन्हें गालियां देते हुए कहता है, वे सब एक जैसे हैं। फिर वो उस पर्सन को गाली देता है और कहता है, उसे ह्यूं कहूँ। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।